ये क्वेश्चंस की तो वो प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट जो असाइनमेंट मिले हैं उनमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने देखे होंगे तो। यस विद्वानों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं जीवन में आगे। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा में भी ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में भी जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसका नाम है ग्रुप मॉर्फिज्म। ठीक है साहब, ये ग्रुप थ्योरी का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हमारा ग्रुप थ्योरी फिनिश हो जाएगा। ठीक है साहब, तो चलिए हम मॉडर्न अलजेब्रा में स्पेशली ग्रुप थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। राइट, एक बार ये ऑनलाइन के विद्यार्थियों का सेटअप ठीक कर देता हूं। चलिए साहब, यस विद्वानों, ग्रुप मॉर्फिज्म जो हम देख रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ग्रुप मॉर्फिज्म होता क्या है, इसके एग्जांपल्स वगैरह हमने देखे थे, कर्नल निकालना हमने सीखा था, और प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। उससे पहले कोई नेचर वेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, है ना, कि इन ग्रुप मॉर्फिज्म के आप नेचर निकाल के लेके आइए। ये कर्नल रेंज तो सभी का निकाल लिया था हमने, है ना, सभी का कर्नल और रेंज तो हम निकालना सीख चुके हैं। नेचर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म के मैंने ये आपको जो क्वेश्चन दिए थे इनको अभी सॉल्व करना बाकी है। राइट, और कहा था कि एग्जामिन द नेचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मॉर्फिज्म। इन ग्रुप मॉर्फिज्म का नेचर का आइडिया लगाना है। नेचर का आइडिया मतलब आपको पता करना है, कर्नल और रेंज देखते ही हमें नेचर का आइडिया लग जाता है। सिर्फ कर्नल देख लिया, कर्नल में एक एलिमेंट तो 1 1, और कर्नल में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो मेनी 1, एक से ज्यादा मतलब 2 है तो 2 2 1 3 2 1 4 2 1, ऐसे मैपिंग चलती है। अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट है तो 1 1 जो है मॉर्फिज्म होगा, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म। और अगर रेंज सेट पूरा का पूरा पिछले सेट के सेकंड वाले ग्रुप के इक्वल आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, यानी कि इपीमॉर्फिज्म। राइट, और 1 1 ऑन टू दोनों हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। राइट, और अगर एफ इन दो ग्रुप के ऊपर डिफाइन होने वाला मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। अब इस ग्रुप में चाहे ये ग्रुप की शक्ल कुछ और ही है, एलिमेंट किसी और ही पैटर्न के हैं, इस दूसरे ग्रुप में एलिमेंट किसी और ही पैटर्न के हैं, लेकिन दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो गए, इसका मतलब उनकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, सारी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो सारी की सारी क्या होगी, सेम होगी। राइट, तो चलिए साहब अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझिए। हम चर्चा करते हैं पहले में तो कर्नल बता दिया था हमने आपको। कर्नल में इनफाइनाइट एलिमेंट है, अनकाउंटेबल है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो वो इसके कर्नल में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल में बहुत सारे एलिमेंट है तो 1 1 फंक्शन नहीं है, मोनोमॉर्फिज्म नहीं है। फिर रेंज सेट इसका R प्लस आ रहा था, लेकिन पीछे वाला रेंज तो मतलब पीछे वाला सेट तो R नॉट है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा रेंज जो है वो R नॉट के इक्वल नहीं है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं रेंज में, तो इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा, तो 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। सेकेंड में हमने देखा कर्नल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n पाई कैसे आ रही है मैंने आपको निकाल के भी बताया था, cos x प्लस आयोटा साइन x, और cos x प्लस आयोटा साइन x की वैल्यू 1 कब होती है, क्योंकि मैं देखना है ना इसके एलिमेंट्स की इमेज, इसकी आइडेंटिटी, तो c नॉट मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो cos x प्लस आयोटा साइन x हमेशा 1 कब होगा, तो हम जानते हैं उसमें साइन जब 0 हो और cos जब 1 हो, क्योंकि cos प्लस इसको e की पर आयोटा x को लिखते हैं cos x प्लस आयोटा साइन x, और cos x प्लस आयोटा साइन x की वैल्यू 1 चाहिए, तो 1 को मैं 1 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूं, दैट मीन cos शुड बी 1 एंड sin शुड बी 0। तो cos 0 होना चाहिए, sin सॉरी cos 1 होना चाहिए, sin 0 होना चाहिए। तो इन सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे उन सभी पे cos की वैल्यू 1 होती है और sin की वैल्यू 0 होती है। जैसे cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है, cos 6 पाई 1 होता है, ये तो पता है ना, बेसिक है ना। तो cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सारे 1 होंगे, और sin 2 पाई sin 4 पाई sin 6 पाई सारे 0 होंगे, तो cos x प्लस आयोटा sin x क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0x, 1 प्लस आयोटा 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो कर्नल में वो एलिमेंट होंगे आगे वाले सेट के जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी, यानी कि आगे वाले एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, e की पर आयोटा x इज इक्वल टू 1,
और e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो हमारे पास a से जो है x की वैल्यू जाएगी, यानी कि x की जगह हमें 2 पाई आयोटा ऐसा 2n पाई ऐसा लिखना रहेगा, जहां पर n इंटीजर्स है। फिर रेंज की बात की जाए तो e की पावर आयोटा x पैटर्न के सारे एलिमेंट, लेकिन e की पावर आयोटा x वाले पैटर्न वाले सभी एलिमेंट क्या नहीं होते हैं, 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा 1 इससे छोटे ही होते हैं। छोटे का मतलब ये है कि a प्लस आयोटा b है तो उसमें a की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी और -1 से छोटी नहीं हो सकती, और आयोटा b में भी b की वैल्यू 1 से बड़ी और छोटी नहीं हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर जो है रेडियस में ही रहेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? दोनों की वैल्यू हाईएस्ट से हाईएस्ट कितनी हो सकती है, +1 हो सकती है। तो मतलब √2 अगर हम बात करें मॉडुलस की, a प्लस आयोटा b की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, गौर से देखना, हम बात कर रहे हैं a प्लस आयोटा b इस पैटर्न के एलिमेंट है ना, a प्लस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b के पैटर्न के एलिमेंट्स का अगर बात की जाए तो गौर से देखिए, a की वैल्यू -1 से +1 के बीच में और b की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इसका अगर हम क्या निकालते हैं मॉडुलस, तो वो क्या होता है √a² + b²। जानते हैं ना किसी x प्लस आयोटा y वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट क्या होता है, √x² + y²। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। अब हमें पता है कि a की मैक्सिमम वैल्यू 1 और b की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो यहां से मैक्सिमम क्या आएगा, √2। समझ आ रही है? और मिनिमम की बात की जाए तो यहां से मिनिमम कितना आ सकता है, 0। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से √2 के बीच में। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां होंगे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो विद्वानों √2 रेडियस वाले सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अगर मैंने बताया तुमको समझ आया हो तो गौर से देखो, इसका मॉडुलस जो होता है वही क्या होता है, एक्चुअल में यही मैग्नीट्यूड है ना। तो यही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड √2 हो तो √2 सर्कल वाला जो रेडियस वाला जो सर्कल होगा x² + y² = 2 वाला सर्कल, उस सर्कल के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इसका रेंज आएगा। लेकिन क्या ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पीछे C0 मतलब क्या है, 0 को छोड़ के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे प्लेन में इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जानते हो ना, एक प्लेन में एक चद्दर है, उसके ऊपर जितने भी डॉट लगाओगे वो सारे डॉट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन रियल नंबर सिर्फ एक लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर, इस वाली लाइन पे जो भी नंबर आएंगे वो प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये बेसिक नंबर सिस्टम का आइडिया है। और इसके अलावा इसमें 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 इन क्वाड्रेंट में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, और सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते ही हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा, इसका जो रेंज आ रहा है किसका, इस सेकंड ग्रुप मॉर्फिज्म का, ये सेकंड वाला जो मॉर्फिज्म है इसका जो रेंज आ रहा है वो पूरा का पूरा R के C0 के इक्वल नहीं है ना, इसलिए ये ऑन2 नहीं होगा। और कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो 1 1 नहीं होगा, तो ये भी 1 1 ऑन2 फंक्शन नहीं है। फिर अगला, इसका कर्नल ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी आ जाए, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी 0 है तो इसकी वैल्यू 0 कब आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे तो x = 0 होना पड़ेगा, और x 0 तो फिर इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बच गया, x 0 है तो आयोटा y, x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो x तो 0 हो गया तो आयोटा y बच गया। यानी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का सेट, और ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट है इसलिए 1 1 नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। फिर रेंज की बात की जाए तो इसका रेंज क्या आ रहा है, पीछे वाले सेट के वे एलिमेंट जो आगे वाले से कनेक्टेड हो, तो यहां पर हम कुछ भी लिखें हर बार x ही आएगा, यानी हर बार रियल नंबर आ जाएगा, तो सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, ऑन2 जरूर है। इसका रेंज इस सेकंड वाले ग्रुप के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये ऑन2 ग्रुप मॉर्फिज्म होगा। और अगर ये ऑन2 होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या हो गया, इपीमॉर्फिज्म है, ठीक है। 1 1 नहीं है इसलिए आइसोमॉर्फिज्म हो नहीं सकता, ऑटोमॉर्फिज्म हो नहीं सकता, दोनों ग्रुप अलग अलग है, इंडोमॉर्फिज्म हो नहीं सकता। तो मोनोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, सिर्फ क्या है ये इपीमॉर्फिज्म। ऑन2 फंक्शन को क्या कहते हैं,
इपीमॉर्फिज्म कहते हैं। जितने भी नए विद्यार्थी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, उन लोगों को जितना समझ आए उतना फायदा है। बाई चांस कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम क्या होगा, थ्योरी ही कंप्लीट होगी कि यार होमोमॉर्फिज्म के 5 प्रकार होते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? रील्स देखोगे घर बैठ के, इससे तो बढ़िया ही है। 10% आ रहा है, 15% आ रहा है, 20% आ रहा है, जितना परसेंट भी समझ आ रहा है, एडिशन हो रहा है नॉलेज में। तो जाके आगे धीरे धीरे फिर आप कहीं ना कहीं जीवन के कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगे, वहां कुछ हासिल कर पाओगे। चलिए फिलहाल ध्यान से समझिए। आर नॉट मल्टीप्लीकेशन से आर नॉट मल्टीप्लीकेशन, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दिमाग में रख लेना, वो पता नहीं क्या बोले थे, मार सब समझ नहीं आया। तो स्टार्टिंग से जब वीडियो लेक्चर्स देखोगे तब आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी कोई आ रही है समस्या तो एक रजिस्टर में आदत बना के रखो कि ये मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मैं सर से पूछना है, कोई क्वेश्चन हो हर चीज का। फिलहाल तो एक बार जो सीरियल सिस्टमेटिक स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको समझ तो सारी बात आ रही है, उनको खाली जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। और जो पढ़ रहे हैं रेगुलर, उनको भी अगर कहीं किसी टॉपिक में डाउट हो कि सर ये टॉपिक कुछ समझ नहीं आया है, इसके सवाल हो नहीं पा रहे हैं, तो बोल देना, हम उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ध्यान से समझिए। आर नॉट मल्टीप्लीकेशन से आर नॉट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर हमने क्या दिया है, मैपिंग दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब ये फंक्शन पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें एन जब इवन होगा तब कुछ अलग आएगा कर्नल, और ऑड होगा तब कर्नल अलग आएगा। कर्नल 2 आएंगे ना इसमें, कौन कौन से आएंगे 2 कर्नल? कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 1, या फिर कर्नल में सिर्फ -1 और -1 दोनों। 1 तो हमेशा आएगा ही आएगा, पहले ग्रुप की आइडेंटिटी तो हमेशा कर्नल में होती है, कर्नल कभी भी खाली नहीं होता है ना। तो कर्नल मतलब इसके वे एलिमेंट जिनकी आइडेंटिटी, जिसकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी आ जाए, तो दोनों ग्रुप सेम ही है। तो सेम ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म हो तो इंडोमॉर्फिज्म तो हो गया, एक प्रकार का इंडोमॉर्फिज्म तो ये है ही। अब उसके बाद मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, वो चेक करते हैं। मोनोमॉर्फिज्म के लिए कर्नल में ओनली एक एलिमेंट होना चाहिए। तो जब मैं एन क्या लूंगा, इवन लूंगा, मतलब x की पावर 2 या x की पावर 4 या x की पावर 6 या x की पावर 8, उस समय हम ऐसा क्या लेवे कि उसकी इमेज यानी 1 आ जाए। तो किसी नंबर का स्क्वायर 4, 6 पावर 1 कब आती है, जब वो नंबर 1 या -1 हो। लेकिन अगर मैं x की पावर n जो है वो n कोई ऑड नंबर ले लेता हूं, 3, 5, 1 या 3 या 5 या 7 या 9 या 11 कुछ भी, तो उस समय x की पावर 1 कब आएगा, ओनली x इज इक्वल टू 1 पे। या x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 कब आता है, ओनली x इज इक्वल टू 1 पे। 1 -1 दोनों पे 1 नहीं आएगा। तो कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा कब, जब n ऑड लेंगे, और जब n इवन लेंगे तो 2 एलिमेंट आएंगे। तो जब n इसमें क्या है, अगर n ऑड है तो ये मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। और जब n इवन है तो ये मोनोमॉर्फिज्म नहीं होगा, यानी कि 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो कर्नल तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज की बात करें तो रेंज ध्यान से समझो, इसका रेंज क्या होगा, जब x इवन n इवन है, तो n इवन है तो x की इवन पावर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देती है, तो पॉजिटिव नंबर आएंगे सारे के सारे, जीरो तो ये खुद ले ही नहीं रहे, तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो कर्नल भी क्या आएगा, 2 आएंगे, सॉरी रेंज में भी 2-2 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही बात करें अगर, तो रेंज में भी 2 होंगे। एक तो रेंज में क्या आएगा, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, कब, जब n इवन है, राइट। और जब n ऑड है तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स क्यूब, ठीक है। जीरो तो वैसे भी इसमें है ही नहीं डोमेन में, है ना, जीरो डोमेन में नहीं है, तो जीरो के अलावा जो भी हम पुट कर रहे हैं, नहीं आर नॉट पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, इसका रेंज आर नॉट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ऑड के केस में, तो जब हम एन ऑड ले रहे हैं, ऑड के केस में आइसोमॉर्फिज्म भी हो रहा है, 1-1 भी हो रहा है, कर्नल में एक एलिमेंट है तो 1-1, रेंज में आर नॉट है ना। यहां पर लिख देना, ये ऑड के केस में है एन ऑड, यहां पर ये इवन के केस में है, यहां पर ये इवन के केस में है, और यहां पर ये ऑड के केस में है। जब हम एन को क्या ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं। तो जब मैं एन को ऑड लूंगा, हालांकि पीछे पूरा क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा रखा है ग्रुप मॉर्फिज्म में, तो वहां से आप देख लेंगे, पर मैंने एक बार शॉर्ट में वापस समझा दिया। तो जब हम ऑड की बात कर रहे हैं तो कर्नल में एक एलिमेंट तो 1-1, और रेंज पूरा का पूरा पिछले ग्रुप के बराबर आ रहा है, इसलिए ऑन टू। तो 1-1 में है इसलिए मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू है इसलिए एपीमॉर्फिज्म, 1-1 ऑन टू दोनों है इसलिए आइसोमॉर्फिज्म, और ग्रुप दोनों सेम है तो इंडोमॉर्फिज्म, इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म। समझ आ गई।
तो ऑड के केस में ये मैपिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। x की पावर 1 हो या x की पावर 3 हो या x की पावर 5 या x की पावर 7 या x की पावर -1 भी लोगे, हालांकि नेचुरल बोल रखा है पर -1 -3 पे भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। और इवन के केस में ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो कर्नल में तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर, एक और अच्छी बात, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर 1 1 हो जाए तो ऑन 2 अपने आप हो जाता है, और ऑन 2 हो जाए तो 1 1 अपने आप हो जाता है। एक ही प्रूव करना होता है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब दोनों ग्रुप क्या हो, सेम हो। तो सेम सेम सेट हो, सेम सेम ग्रुप हो, उसमें सिर्फ एक प्रूव हो गया 1 1 तो ऑन 2 भी हो गई, और 1 1 नहीं तो ऑन 2 भी नहीं, तो इसमें 1 1 नहीं है तो ऑन 2 भी नहीं आ रहा है, और ऑन 2 नहीं है तो 1 1 भी नहीं आ रहा है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे। अगला है एसएन से 1 -1 ये भी आपको समझाया था, है ना। इसमें क्या आएगा, सारे इवन परमुटेशन, कर्नल में तो क्या होगा, कर्नल के अंदर सभी इवन परमुटेशन, क्योंकि इवन परमुटेशन की ही इमेज 1 आएगी, और हमें पीछे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी 1 चाहिए, तो ऐसे कौन से परमुटेशन लेवे कि उनकी इमेज 1 आ जाए, तो इवन परमुटेशन के सेट को ऐसे लिखा जाता है, और सभी इवन और ऑड वाले दोनों मिक्स होके, आधे इवन आधे ऑड मिक्स होके एसएन, एसएन मतलब सभी परमुटेशन का सेट, और एन मतलब ओनली इवन परमुटेशन का सेट। तो कर्नल में सारे इवन वाले परमुटेशन आ जाएंगे। और रेंज की बात की जाए तो रेंज पूरा का पूरा किसके इक्वल आ रहा है, आपका ये जो ग्रुप दे रखा है 1 -1 उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए ऑन टू होगा, दिस इज इपीमॉर्फिज्म, ओनली इपीमॉर्फिज्म, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ये तो लड्डू है, इनमें कोई ज्यादा दम नहीं है। इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसमें कर्नल में कितने एलिमेंट आएंगे, बोलिए। ए से इसके कौन से एलिमेंट लेवे कि इसकी इमेज क्या आ जाए, 0 आ जाए, z+ से z+, ठीक है। तो कर्नल में ओनली क्या आएगा, सिंगलटन सेट ऑफ 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 1। जब कर्नल में एक एलिमेंट है ये 1 1 हो गया, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे है तो ऑन 2 भी होगा ही। अगर इसका आप रेंज निकालोगे पूरा z आएगा, रेंज इज इक्वल टू पूरा z आ जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ कार्डिनलिटी से नहीं, पर कार्डिनलिटी दोनों सेम ग्रुप है पर इनफाइनाइट ऑर्डर का है ना। फाइनाइट में तो खैर चलता ही है, 1 1 है तो ऑन 2 भी होगा, पर इनफाइनाइट के अंदर 1 1 हो और ऑन 2 ना हो, है ना। ये तो अच्छी बात है, गौर से देखो इसको, है ना, क्योंकि रेंज में आएगा 5z, ये दिख रहा है, हर x के लिए 5 आएगा, 0 5 ऐसे ऐसे, है ना, 0 +- 5 +- 6 आएगा 5z, है ना। रेंज की कार्डिनलिटी सेम है, तो फाइनाइट ग्रुप में ही ये ध्यान रखना है कि अगर 1 1 है तो ऑन 2 भी होगा, और ऑन 2 है तो 1 1 भी होगा, फाइनाइट ग्रुप के अंदर। इनफाइनाइट ग्रुप में ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि उनका कार्डिनलिटी सेम आ जाता है, रेंज की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है और इसका भी एलिफ नॉट है, तो इसलिए समस्या होती है। तो इनफाइनाइट ग्रुप में ध्यान रखना है ना इस चीज को। इनफाइनाइट ग्रुप में 1 1 है तो ऑन 2 हो गई होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे पास ये काउंटर एग्जांपल भी है, ठीक है। लेकिन फाइनाइट ग्रुप में 1 1 होगा तो क्या होगा, ऑन 2 होगा ही होगा। आगे वाले में 4, पीछे वाले में 4, एक एक में जा रहा है तो क्या हो गया 1 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप में 1 1 हो तो ऑन 2 हो गई होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यह क्या है, 1 1 है पर ऑन 2 नहीं है, तो मोनोमॉर्फिज्म है लेकिन इपीमॉर्फिज्म नहीं है, इंडोमॉर्फिज्म है लेकिन आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, और ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है क्योंकि ऑन 2 नहीं है। समझ आ रहा है ना ऑन 2 क्यों नहीं है। अगर रेंज पूरा का पूरा पिछले वाले ग्रुप के बराबर आ जाए, सर ये लोग रेंज देख कहां से रहे हैं, 11वीं क्लास से देख रहे हैं, 11वीं क्लास में रेंज निकालना सीखा है कैसे, इस ग्रुप के मतलब इस सेट के, वहां 2 सेट होते थे, फंक्शन 2 सेट पे ही डिफाइन होता है, इस सेट के सभी एलिमेंट को यहां पुट कीजिए, पुट करने पर इसमें जो जो भी एलिमेंट आएंगे उनका सेट। तो सर यहां पर हम 0 लिख रहे हैं तो 0 आएगा, 1 लिखेंगे तो 5 आएगा, 2 लिखेंगे तो 10 आएगा, 3 लिखेंगे तो 15, -1 लिखेंगे तो -5 -10 -15, तो 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। पर सर हमें तो ये 5z ही पता नहीं है, ये 5z क्या होता है।
5z का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 ऐसे वाले एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेंज में क्या आएंगे, ये 5z आ जाएगा। तो ये 1 1 है लेकिन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। अगला बताइए Z4 से Z3 के ऊपर कर्नल क्या आएगा, कर्नल में कितने एलिमेंट हैं, ओनली 0। इसका ऐसे क्या एलिमेंट लेवे कि उनकी इमेज क्या आ जाए, 0 आ जाए। 3x इज इक्वल टू 0 आ जाए 0 1 2 3 4 में से, 0 1 2 3 4 एलिमेंट में से। तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 लिखेंगे तो 9 यानी कि 1 आ जाएगा। पर 0 सिर्फ एक ही बार में आ रहा है, किसमें, 0 पे। तो इसमें सिर्फ 0 की ही इमेज 0 है। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं Z4 में, 0 1 2 3, और Z3 में 3 एलिमेंट होते हैं 0 1 2। तो इसमें तो 0 1 2 3 एलिमेंट होते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 एलिमेंट होते हैं। तो इन 4 एलिमेंट की इमेज हमें 3 एलिमेंट देखनी है। हाँ जी गुप्ता जी बोलिए। 3x, ये 3 हम जो है हर एलिमेंट की इमेज 0 ही आएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक्चुअली 3x का मतलब हम 3 को इधर देख रहे हैं, हमें 3 को इधर नहीं देखना है। 3x का मतलब जहां एलिमेंट लिखेंगे उसका मल्टीपल इसमें आएगा, पीछे वाले ग्रुप में होता है इमेज। तो ऑपरेशन हम गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल गुप्ता जी सही फरमा रहे हैं। हम 3x कर रहे हैं तो 3 यहां से वैल्यू पुट करेंगे 0, लेकिन 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा। ऑपरेशन जो है वह यहां वाला लगेगा, एडिशन मॉडुलो 3 लगेगा। तो 0 इंटू 3 0, और ये 1 इंटू 3 3 में 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर 3 का मतलब 0 होता है। तो ये 3x लिखो या 0x लिखो एक ही बात है। तो ये 0x है, इसका मतलब कर्नल में क्या होगा, Z4 के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला है ना गुप्ता जी, बिल्कुल जागे हुए हैं। तो कर्नल में 4 एलिमेंट होंगे, और कर्नल में 4 एलिमेंट है। तो अब रेंज की बात करें तो रेंज में ओनली सिंगलटन सेट ऑफ 0 ऐसा ही आ रहा है बस। रेंज में ओनली सिंगलटन सेट ऑफ 0 आएगा। फिर हम बात करें अगर अगला, तो ध्यान से समझिए, Z2 से Z4 के ऊपर मैपिंग है किस प्रकार, f of x is equal to 2x। तो पहले तो कर्नल में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 0 2 है। तो 0 की इमेज 0 आएगी, 1 की इमेज 2 आएगी, है ना, 1 की इमेज 2 आएगी। ठीक है साहब, इसके अंदर अगर हम देखें तो 0 और 2 आ रही है इमेज, तो लेकिन हमारे को क्या चाहिए, पीछे वाले की आइडेंटिटी 0 चाहिए। तो कर्नल में सिर्फ 0 आएगा, ये 1 1 फंक्शन हो गया। और इसका रेंज क्या होगा, 0 और 2, राइट। क्योंकि ये जो रेंज आती है वो पीछे वाले ग्रुप में आती है, हमें ये ध्यान रखना है। जो एलिमेंट पुट करने पर जो वैल्यू जाएगी वो पिछले वाले में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ वो पिछले वाले में क्या आ रही है, हर बार 0 आ रही है। 0 इंटू 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 का मतलब पिछले वाले ग्रुप में क्या होता है 0, 2 इंटू 3 6, 6 का मतलब क्या होता है इस ग्रुप में 0, फिर 3 इंटू 3 9, 9 का मतलब इस ग्रुप में क्या होगा 0। सर इस ग्रुप में 9 का मतलब 0 क्यों होता है, ये ग्रुप है 0 1 2, 3 का मतलब वापस 0, 4 का मतलब 1, 5 का मतलब 2, 6 का मतलब वापस 0। लूप चल रहा है। मॉड्यूलो का मतलब होता है उस ग्रुप के सभी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी वैल्यू होती है। बात समझ आ रही है। तो 0 2 क्या आ गया, रेंज आ गया, और रेंज इस पिछले वाले ग्रुप के इक्वल नहीं है। समझ आ रही ना, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। SN रियल इवन परमुटेशन, ये इवन लिखा हुआ ये बोल रहे हैं क्या, जी सर। तो SN सिर्फ नहीं SN में क्या बोल रहे हैं, ओनली रियल परमुटेशन ही होते हैं क्या, इवन हाँ कर्नल में AN आएगा। हाँ हाँ सभी इवन परमुटेशन का सेट AN होता है। अगर SN के अंदर n फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं, वैसे SN में n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे S3 में 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं। तो S3 में 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ 6 एलिमेंट है। तो फिक्स है उसमें से जो इवन सारे परमुटेशन होंगे उनका सेट को AN कहेंगे, A3 कहेंगे, सारे इवन, ऑड वाले को कुछ नहीं कहते हैं।
ऑड और इवन सारे मिला के 6 परमुटेशन होंगे। S3 में 3 फैक्टोरियल, S4 में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो S4 में 24 एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसमें से 12 तो इवन होंगे, उसको A4 कहते हैं। जो सभी, हाँ जी, identity permutation is also even permutation, because when we express identity permutation as the product of transposition, then we will get only 0 transposition, है ना। identity permutation, हाँ जी, क्या कर्नल में तो आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा ना एन में, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, तो इवन परमुटेशन एन में ही आएगा। सारे इवन परमुटेशन में आइडेंटिटी भी एक इवन परमुटेशन है। आइडेंटिटी इज नॉट ऑड परमुटेशन, आइडेंटिटी इज आल्सो इवन परमुटेशन, क्योंकि आइडेंटिटी को ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे तो एक भी ट्रांसपोजिशन नहीं आएगा। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से आइडिया लगाते हैं कि परमुटेशन इवन है कि ऑड है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इवन होता है तो वो भी एन में ही आएगा, और बाकी सारे इवन वाले एन में है, तो इसके कर्नल में आ गए ना सारे के सारे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सब ग्रुप होता है एन इस एसएन का, ये एन इस एसएन का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं, या फिर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ अभी भी? हो गया है ना। आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो इवन परमुटेशन होता है हमेशा, और वो एन में ही बिलोंग करेगा। तो आइडेंटिटी कर्नल में होता ही होता है, और वो इस परमुटेशन ग्रुप के केस में इवन परमुटेशन होगा, इसलिए वो एन में आ रहा है, राइट। अब गौर से देखिए, ये जो 7th वाला है आपका, यह क्या है, 1-1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ये वाला 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये वाला 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1-1 और ऑन टू। तो अगर हम बात करें तो यह वाला 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये वाला 1-1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ये वाला 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ये था नेचर ऑफ ट्रांसपोजिशन, सॉरी नेचर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, है ना। और ग्रुप मॉर्फिज्म के नेचर पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि ये मोनोमॉर्फिज्म है, ईपीमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म, अब पता कर लेंगे, जीवन में कभी भी आएगा। तो यह हमने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था, उन सभी के कर्नल निकालने से ही आपको, कर्नल और रेंज निकालने से ही मोनोमॉर्फिज्म का आइडिया लग जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 25 प्रॉपर्टी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। 1 मिनट में अगली 25 की 25 बोल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि याद हो जाएगी तो फायदा ही है जीवन में। अगर एफ ग्रुप मॉर्फिज्म है तो ई की इमेज, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी पे ही जाती है। ए इनवर्स की इमेज ए की इमेज के इनवर्स के इक्वल होती है, ठीक है। ए की किसी भी पावर की इमेज उस ए की इमेज की पावर के इक्वल होती है। फिर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है, इसलिए अगर जो ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी फाइनाइट ही होता है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए का ऑर्डर ए के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर एच आगे वाले ग्रुप का सब ग्रुप है तो एच की इमेज पीछे वाले ग्रुप का सब ग्रुप होगा ही होगा। अगर एच डैश पिछले वाले ग्रुप का सब ग्रुप है तो इसका जो इनवर्स इमेज या प्री इमेज का जो सेट बनेगा वो आगे वाले ग्रुप का सब ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। जी की इमेजेस का सेट हमेशा जी डैश का सब ग्रुप होता है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कर्नल हमेशा जी आगे वाले ग्रुप का यानी जी का सब ग्रुप भी होता है, और कर्नल आगे वाले ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ठीक है। क्योंकि कर्नल हमेशा जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो जी बाई कर्नल क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप होगा। रेंज जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप तभी होता है जब एफ क्या हो, ऑटोमॉर्फिज्म। जब एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो ही रेंज जो है वह जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बाकी सब ग्रुप तो हमेशा होता ही है। नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा जब ऑटोमॉर्फिज्म होगा। फिर इंडेक्स ऑफ कर्नल इन जी इज इक्वल टू रेंज ऑर्डर ऑफ रेंज, ठीक है। तो कर्नल की जी में इंडेक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रेंज के इक्वल होती है। ये लिख रखा नीचे और ऊपर दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बता रखी है, ठीक है। फिर विद्वानों कर्नल में एक एलिमेंट है तो 1-1 जो है मॉर्फिज्म होगा और उसी को मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो कर्नल में एक ही एलिमेंट हो तो तीनों बात का मतलब यही है। फिर विद्वानों दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं, कब कहलाते हैं, जब उनके बीच में उनके ऊपर एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म हो जो 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो। यानी आइसोमॉर्फिज्म अगर दो ग्रुप के बीच में एग्जिस्ट करें
तो दोनों ग्रुप को आइसोमॉर्फिक कहते हैं। आइसोमॉर्फिक मतलब सेम लूण और लखन वाले दो ग्रुप, ठीक है, जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसे दो ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिक। नॉट इक्वल बट आइसोमॉर्फिक, ठीक है। फिर हमने बात करी Zm से Zn के ऊपर कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो HCF ऑफ M, N। Zm से Zn क्रॉस Z के इसके ऊपर कितने होंगे, तो Mn का GCD और Mk का GCD का प्रोडक्ट, GCD मतलब HCF। फिर विद्वानों Zm क्रॉस Zn से Zk पे कितने ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे, तो M से K के ऊपर जितने इसका GCD, M से K का GCD और N और K का GCD का प्रोडक्ट। फिर विद्वानों Zm क्रॉस Zn से Zk क्रॉस Zl के ऊपर कितने ग्रुप मॉर्फिज्म होते हैं, तो Mk का GCD, Ml का GCD, Nk का GCD और Nl का GCD का प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। मैक्सिमम कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन इन 3-4 से ही हो जाते हैं। इसी तरीके के ऊपर बेस मैंने आपको Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर ग्रुप मॉर्फिज्म बताए, तो K4 क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है, K4 क्या होता है? Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक। तो Z2 से Z2 का GCD निकालेंगे तो 2, फिर वापस 2 से 2 का GCD 2, 2 से 2 का GCD 2 और 2 से 2 का GCD 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है, तो यहाँ से क्या आएगा? 2 और 2 का GCD, 2 और 2 का, 2 और 2 का, 2 और 2 का, यानी कि 16 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, तो क्या आ जाएगा? 16। तो ये 16 ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, जो कि बना के दिखाए मैंने आपको कि इस तरीके से 16 ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे। और बताया भी था कि Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल कितने रिलेशन होंगे, तो 32,768 रिलेशन बनेंगे। लेकिन उनमें से ही फंक्शन कितने बनेंगे, तो रिलेशन में से 256, उन 32,768 में से 256 फंक्शन होंगे। उन 256 फंक्शन में से भी कितने आपके पास 1-1 फंक्शन होंगे, तो 24 1-1 फंक्शन, और उसमें से भी 1-1 ग्रुप मॉर्फिज्म कितने होंगे, तो 1-1 ग्रुप मॉर्फिज्म मात्र ये 6 होंगे। तो ये 6 इसमें से 24 में से भी ये 6 जो है, 16 में से 6 जो है वह क्या है? 1-1 ग्रुप मॉर्फिज्म है, ठीक है साहब। और अब ध्यान से समझिए, फिर Z+ से Z+ पे इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म बनते हैं। fx = 1x, fx = 0x, fx = 2x, fx = 3x, fx = 4x, fx = 5x, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट क्या बनते हैं? ग्रुप मॉर्फिज्म बनते हैं। तो Z+ से Z+ पे इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म होते हैं। The relation of a isomorphism is an equivalence relation. हर ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक होता है। अगर G1 G2 के आइसोमॉर्फिक है तो G2 भी G1 के आइसोमॉर्फिक होगा। G1 G2 के और G2 G3 के आइसोमॉर्फिक है तो G1 भी G3 के आइसोमॉर्फिक होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आइसोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ F, अगर F और G दो ग्रुप मॉर्फिज्म है तो GOF भी फिर से एक ग्रुप मॉर्फिज्म होगा, और उसमें F का कर्नल GOF के कर्नल का हमेशा सब ग्रुप होता है, ठीक है। इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप, अगर G एबिलियन है तो F ऑफ G भी क्या होगा? एबिलियन, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी। G एबिलियन है तो F ऑफ G भी एबिलियन होता है। G साइक्लिक होता है तो F ऑफ G भी क्या होगा? साइक्लिक, बट नॉट कन्वर्सली। इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, लेकिन इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन बट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। फिर देयर नेवर एग्जिस्ट एनी ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन एबिलियन ग्रुप टू नॉन एबिलियन ग्रुप। एक एबिलियन से नॉन एबिलियन के ऊपर ऑनटू नहीं हो सकता है, क्योंकि एबिलियन की इमेजेस तो क्या होगी? एबिलियन ही होगी। तो एबिलियन से नॉन एबिलियन ऑनटू नहीं आएगा। एक साइक्लिक से नॉन साइक्लिक भी जो है, एक साइक्लिक ग्रुप से नॉन साइक्लिक ग्रुप के ऊपर भी ऑनटू होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की इमेज क्या होती है? साइक्लिक ग्रुप होती है, और ऑनटू हुआ तो पिछले वाले ग्रुप के बराबर हो जाएगा। Let F be any isomorphism defined from a group G to G dash. Order of A is equal to order of F of A. वैसे तो F of A के ऑर्डर का F of A के ऑर्डर का A के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है। ऑर्डर ऑफ F of A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, ऐसा होता है। पर अगर ग्रुप मॉर्फिज्म होके नहीं होने की बजाय उसमें क्या हो? वो आइसोमॉर्फिज्म हो, यानी कि 1-1 ऑन 2 भी हो, तो F of A का ऑर्डर A के ऑर्डर को डिवाइड करने के साथ साथ इक्वल भी होगा। बात समझ आई? जो इक्वल होता है वो डिवाइड तो करता ही है, 5-5 को डिवाइड करता है। पर पहले तो हमने कहा था अगर सिर्फ F ग्रुप मॉर्फिज्म हो, आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो, 1-1 ऑन 2 का पता नहीं हो, सिर्फ F ग्रुप मॉर्फिज्म हो, तो F ऑफ A का ऑर्डर A के ऑर्डर को डिवाइड करता है। डिवाइड मतलब A के ऑर्डर में F ऑफ A के ऑर्डर का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन अगर वो ग्रुप मॉर्फिज्म 1-1 ऑन 2 भी दे रखा हो तो फिर ये दोनों का ऑर्डर बराबर ही हो जाता है, ठीक है। फिर विद्वानों, अगर ऑटोमॉर्फिज्म हो तो बात वही होगी, ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म भी होता है, तो पर्टिकुलर केस है उसी का। F ऑफ A और F ऑफ B बराबर तभी होते हैं यदि और यदि AB इनवर्स कर्नल में बिलोंग करता है, या फिर AB इनवर्स कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो F ऑफ A और F ऑफ B बराबर होगा।
कैसे आया, तो हमने एफ ऑफ बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, और एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, तो इन दोनों को गुणा होकर आइडेंटिटी आ जाएगा, और इसको हम एफ ऑफ ए बी इनवर्स लिख सकते हैं, और ए बी इनवर्स की इमेज, किसी एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी आ जाए तो वो एलिमेंट तो कर्नल में होता है, तो कर्नल की डेफिनेशन से ये कर्नल में पहुंच गया। फिर विद्वानों हमने कहा कि अगर एन एम को डिवाइड करें देन द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमोर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम Zm टू Zn, अगर यह जो n है ये इस m को डिवाइड करे तो Zm से Zn के ऊपर कितने ऑन टू होमोमोर्फिज्म होंगे, फाई n होंगे। फाई n का मतलब क्या है, रिलेटिवली प्राइम टू n, n के कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये फाई n क्या होता है तो सीख लेना, क्योंकि फाई n का बहुत यूज होने वाला है। सर कहां से सीख लेंगे, वैसे तो मैंने भी पिछले जो है लेक्चर्स में ग्रुप थ्योरी में ही देखोगे तो बीच में आ जाएगा, या फिर अभी रिसेंटली कल ही मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में पढ़ाया है अनंत आर्यन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सेकंड ग्रेड के बैच में, तो वहां जाके लेटेस्ट जो नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 देखोगे आप तो उसमें आपको ये मिल जाएगा आइलर 5 फंक्शन क्या है। तो नंबर सिस्टम का जो लेक्चर 6 है उसमें जाके देखेंगे तो ये आइलर 5 फंक्शन पूरा समझ आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। पर वैसे इसी बैच में अगर ग्रुप थ्योरी की आप शुरुआत से लेक्चर देख रहे हो बैठ के शांति से, किस पे, Z8 होमोमोर्फिज्म होंगे, Z8 से Z4 पे, तो फाइव ऑफ 4, और फाइव ऑफ 4 होता है 2, तो 2 ही ऑन टू होमोमोर्फिज्म होंगे। पहले तो बताओ Z8 से Z4 पे कितने ग्रुप मॉर्फिज्म ही कितने होंगे, पहले बताओ Z8 से Z4 के ऊपर रिलेशन कितने होंगे, 5 से चालू करते हैं, है ना। चलिए Z8 से Z4 पे रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन 4 ही होंगे, भूल गए सब। ए से बी पर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, पिछली क्लास में ही बताया था मैंने, वापस सुनना। ए से बी पर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो ए से बी पर डिफाइन होने वाले टोटल कितने रिलेशन होते हैं, तो टोटल कितने रिलेशन बनेंगे। तो अगर एक सेट ए में m एलिमेंट है दूसरे में n एलिमेंट है तो a क्रॉस b में mn एलिमेंट होंगे m इंटू n, और a क्रॉस b के जितने सबसेट होते हैं उतने रिलेशन होते हैं, तो a क्रॉस b के सबसेट मतलब 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n। तो यहां पर अगर हम एक में 8 एलिमेंट है दूसरे में 4 एलिमेंट है तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, Z8 क्रॉस Z4 में कितने एलिमेंट आएंगे, 32, 32 8 इंटू 4 है ना, 8 चौक 32 या 8 4 जा 32, और 32 a क्रॉस b के एलिमेंट है। अब a क्रॉस b के जितने सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं, ठीक है। समझ नहीं आया हो तो अनंत आर्यन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पर ही मैंने पूरा रिलेशन बता रखा है, तो वहां से समझ सकते हैं, ठीक है, रिलेशन पूरा वहां समझा रखा है। तो जितने इस बैच में नए स्टूडेंट हैं जो IIT JEM की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं लेकिन आता जाता कुछ है नहीं, मतलब शुरुआत से हमने कुछ अच्छा पढ़ा नहीं पर अब हम पढ़ने के लिए आए हैं कि मार साहब हमें नहीं आता है तो आप सिखाइए, है ना, तो वो विद्यार्थी अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। बेसिक कंप्लीट करने के लिए, वैसे ये तो मैं बता ही रहा हूँ, ये थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है MSc एंट्रेंस, है ना, बिल्कुल बेसिक की क्लास यूं तो वैसे जुलाई 15 जून से चलेगी, उसमें चलेगी शुरुआत से, लेकिन पहले ही पढ़ के आओगे तो क्लास में मजा आएगा आपको। जब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का जवाब देना आ रहा है तो आनंद आता है, यूं लगता है कि नहीं मैं भी काबिल हूं, है ना, ऐसा लगता है। बिल्कुल आता ही नहीं तो लगता है कि पता नहीं हमारे साहब क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे से होगा भी कि नहीं होगा, ये तो बहुत भारी लग रहा है, बहुत हेवी लग रहा है ना। कुछ भी हेवी नहीं है, बिल्कुल आपसे भी सामान्य सामान्य जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर करते हैं, बस यही है कि सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन होने के बाद थोड़ा समस्या हुई है हमारे साथ, ये समस्या हुई है कि ऑनलाइन में पता भी नहीं चलता कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑफलाइन वाले हैं वो भी आधे पर्दे आधी बार आए आधी बार नहीं आए, जैसे आजकल हमारे आकांक्षा आती है ना, तो रेगुलर रहते नहीं है। जब कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे तो समस्या होती है कि आप कितना सीख रहे नहीं सीख रहे पता नहीं लगा सकते। जैसे जो ऑफलाइन आ रहे हैं और ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनका तो पता चलता है कि इन्होंने ऑफलाइन टेस्ट दिया है, सामने बैठ के दिया है, तो मार्क्स वार्क्स को लेकर पीछे शादी भी थी, कुछ कारण भी थे, इस वजह से नहीं आगे कंटिन्यू करना है ना। आगे बिल्कुल रेगुलर रहोगे तो सीखोगे, क्योंकि आप जब कंटिन्यूटी में रहते हैं ऑफलाइन में बैठते हैं तो जो बैठ के सीखा जा सकता है सामने मार साहब के, वो ऑनलाइन में या फिर घर बैठ के नहीं हो सकता है। आपने खुद ने भी रियलाइज किया होगा कि पीछे आपने जो जो लेक्चर्स बच गए थे वो सारे अगर पहले तो कंप्लीट किए भी नहीं होंगे, पर अगर कंप्लीट कर भी लिए तो जल्दी जल्दी में निपटा दिए होंगे कि जैसे तैसे उसको देख लो। ऐसा एटीट्यूड नहीं रहा होगा कि मार साहब जो बोल रहे हो वो हर एक चीज को शांति से सुनना है। ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, वो मजा नहीं आता,
जो लाइव क्लास में जो परफॉर्मेंस आती है वो ऑनलाइन में नहीं आता है। हमारा राजेंद्र भी भुगत भोगी है ना, और भी बहुत सारे लोग। तो ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, ये डिफरेंस है। तो इसलिए आप सीखेंगे धीरे धीरे। पर अगर आप फ्री बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं और ऑफलाइन आ नहीं सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऑनलाइन देखने का मतलब जैसे आपकी इच्छा हो रही है कि यार पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो आपको एनी टाइम दिन भर आपका गोल जो है वो माइंड में एनी टाइम चलना चाहिए। गोल का मतलब क्या होता है, आप अगर नहाने जा रहे हैं तो मैं नहाने क्यों जा रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे गोल से इस नहाने का कोई लेना देना है, होना चाहिए। आपके गोल से आपके नहाने का, आपके उठने का, आपके सोने का, किसी प्रोग्राम में जाने का सबका वास्ता है, वो होना चाहिए। 24/7 आपके दिमाग में एक ही विचार घूमना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है। बात समझ आ रही है? हालांकि लक्ष्य बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सब अलग अलग है वो, पर लक्ष्य मतलब एनी टाइम आपको चलना चाहिए कि यार मुझे बेसिक नहीं आता है तो मुझे वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। लिख के रखो। लक्ष्य का मतलब मेन टारगेट तो एक ही होता है जो जीवन भर में अचीव करना है, पर उसके सब पार्ट छोटे छोटे, कि भाई क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मुझे गणित में कुछ करना है ना। अब गणित में कुछ तूफान करना है तो पहले 9वीं की गणित मुझे आनी चाहिए। जब 9वीं क्लास की गणित ही नहीं आ रही है और मैं हवाई किले बना रहा हूं कि मैं तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनूंगा, मैं तो तूफान आईआईटी फिक्स है, जाऊंगा ही आईआईटी में तो जाऊंगा, और एमएलएस नहीं जा पा रहा है ना, लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और आईआईटी जाने के सपने सपने देखने चाहिए, अच्छी बात है। उसके लिए फिर प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे आईआईटी जाना है तो सबसे पहले तो ये आसपास जो लोग बैठे हैं उनमें टॉप रैंक में आना है, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में वहां बाहर जो लोग आ रहे हैं, है ना, कि 15,000 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से 1000 बच्चों का भला होगा, 15,000 में से 1000 में आना है, तो इसका मतलब 30 बच्चों में टॉप 5 टॉप 3 में तो आना ही आना है। अगर मैं आ रहा हूं, नहीं आ पा रहा हूं, चलो कभी आ रहा हूं कभी नहीं आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बढ़िया तैयारी चल रही है, ये भी होशियार है ऐसा। लेकिन पहले फिर आपको थोड़ा और बड़े पैमाने पे चेक करना होता है कि चलो अब मैं 200-500 बच्चों के बीच में एग्जाम दे रहा हूं तो हाल क्या हो रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे पोटेंशियल, और उसके भी अलावा आप खुद ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको सवाल आते भी है कि नहीं। आपने पढ़ तो लिया है, क्या सवाल निभा पा रहे हो, क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो चेक करना होता है। बेसिक कमजोर है तो बेसिक कहां से कंप्लीट करूं, उसकी आग जो है उठनी चाहिए शरीर से, कि यार मुझे नंबर ही नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होता, रियल नंबर क्या होता, तो सीखो। उसके लिए हमसे पूछो कहां मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। 900 लेक्चर मैंने अनंत आर्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। 900 मतलब समझते हैं बहुत ज्यादा, उसमें 600 से ज्यादा तो स्पेशली मैथमेटिक्स के होंगे जो मेरे द्वारा पढ़ाए होंगे, 600 से ज्यादा। तो 600 लेक्चर बहुत होते हैं, 2 लेक्चर दिन के निपटाओगे साल भर लगेगा पूरा। और उन 600 में से ये लगभग लगभग तय है कि आपको 30-40 लेक्चर अच्छे से पहले ही पता होंगे कि ये तो मुझे कंप्लीट नॉलेज है, बाकी सब सीखना बाकी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो छोटे लेवल से स्टार्ट करो। 11th-12th की जो बुक्स हैं, उन बुक में से कंटेंट जो सारा काम का है वह कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, जो 12th क्लास का बेसिक है। फिर थोड़ा सा एडवांस चाहे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, कैलकुलस वाले पार्ट की बात करें तो प्योर वाले में तो सेट, रिलेशन, फंक्शन ही आइडिया होना चाहिए। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इन सब का आइडिया होना चाहिए। अगर ये बेसिक आइडिया है आपको अच्छे से नंबर सिस्टम का पूरा, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो मजा आता है। इसलिए बेसिक कंप्लीट कीजिए, पढ़िए। 5N वगैरह और सब मैंने पीछे हालांकि समझाए हैं, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देखिए, नोट्स बनाइए, समय दीजिए। जितना समय आप सब्जेक्ट को देंगे उतने महारथी होते जाएंगे। धीरे 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 आपको अक्ल आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हम सवाल कर पा रहे हैं, है ना। तो सीखोगे तो ही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं Z8 से Z4 के ऊपर, तो Z8 से Z4 आगे वाले ग्रुप में या सेट में, पहले सेट है, ग्रुप तो बाद की बात है। आगे वाले सेट में 8 एलिमेंट, पीछे वाले सेट में 4 एलिमेंट, तो 8 4 जा 32, और 32 एलिमेंट्स A क्रॉस B में होंगे, और A क्रॉस B के सबसेट, तो 2 की पावर 32 कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर 32 लाखों करोड़ों में है। Z8 से Z4 के ऊपर लाखों करोड़ों में क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। उसमें से फंक्शन कितने होंगे, 4 की पावर 8 पीछे वाले सेट की कार्डिनलिटी की पावर आगे वाले सेट की कार्डिनलिटी, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है। तो पीछे वाले में कितने हैं 4, आगे वाले में 8,
तो 4 की पावर 8 यानी 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 शायद हमने पीछे सॉल्व किया था अगर आपको याद हो तो 2 की पावर 16 यही था, है ना। तो 2 की पावर 16 यानी कि 32,768 तो फंक्शन बनेंगे। Z8 से Z4 के ऊपर कितने फंक्शन बनेंगे? Z8 से Z4 के ऊपर टोटल 32,768 फंक्शन होंगे। उन फंक्शन में से हम बात कर रहे हैं ग्रुप मॉर्फिज्म कितने होंगे। तो Z8 से Z4 पे कितने ग्रुप मॉर्फिज्म होते हैं? ठीक है, GCD या HCF ऑफ M, N। तो M और N यानी कि 8 और 4 का GCD कितना होता है? 4। तो करोड़ों रिलेशन, उसमें से 32,768 फंक्शन, उनमें से ही उन्हीं 32,768 में से मात्र कितने? 4 ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे। उन फंक्शन में से ही 32,000 फंक्शन में से सिर्फ 4 फंक्शन ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएंगे। और उन 4 में से भी 8 और 4, तो 4 का 5 मतलब 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर, 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर 2 होते हैं, 1 और 3। रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते किसे हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। तो 1 और 4 का HCF 1, इसलिए 4 के 1 रिलेटिवली प्राइम है, और 3 और 4 का HCF भी 1, इसलिए 4 के 3 भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है साहब। तो एक तो आपको नंबर सिस्टम के 6 लेक्चर अनंत आर्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट अपलोड किए हैं, वो देख के आना है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, नंबर सिस्टम का आइडिया तो होना ही चाहिए, और उसमें फंक्शन भी, सेट भी पढ़ा रहा हूं, वो भी आइडिया होना चाहिए। तो वहां जो भी 10 लेक्चर पढ़ा लिए हैं, वो सेट, रिलेशन और फंक्शन, उसका बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, और नंबर सिस्टम का, ताकि आप आगे पढ़ पाओ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए कितने होंगे ऑन टू फंक्शन? 5 4 यानी कि 2 आ जाएंगे। अब फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम A to B if exist and if exist then the list them। कोई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जिसपे ऑन टू हो। अब गौर से देखना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं फंक्शन की। दो सेट है A और B, तो A से B में A की कार्डिनलिटी M है, B की कार्डिनलिटी N है, तो टोटल फंक्शन कितने होंगे? पीछे वाले की पावर आगे वाले की पावर, यानी कि N की पावर M। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? तो 2 की पावर M इंटू N, 2 की पावर में होते हैं। A की कार्डिनलिटी M, B की कार्डिनलिटी N, तो 2 की पावर M इंटू N टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? N की पावर M। और अब इन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर जो M और N में M बड़ा है, तो कभी भी 1 1 फंक्शन इस पे होगा ही नहीं। आगे वाले सेट में ज्यादा एलिमेंट है, तो ज्यादा एलिमेंट कम एलिमेंट पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ 2 एलिमेंट की इमेज तो एक होनी ही पड़ेगी, तो मेनी 1 हो जाएगा। समझ आ रही है? एक में 5 है, एक में 4 है, तो बाकी 4 पे तो एक एक ले आ सकते हैं, लेकिन 5वां एलिमेंट किसी न किसी एक पे जाएगा, तो 2 अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी। इसको कहेंगे मेनी 1, यानी कि 1 1 नहीं हो सकता। तो याद रख लो, आगे वाले सेट में ज्यादा एलिमेंट हो तो कभी भी 1 1 फंक्शन उस पर डिफाइन हो ही नहीं सकता। 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता तो 1 1 ग्रुप मॉर्फिज्म भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर पीछे वाले में ज्यादा एलिमेंट हो तो कभी भी ऑन टू फंक्शन होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ज्यादा और कम का आकलन कैसे करना है? फाइनाइट में। इनफाइनाइट में तो आगे इनफाइनाइट, पीछे इनफाइनाइट, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि उसमें भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर आगे में काउंटेबल, पीछे वाले में अनकाउंटेबल, तो ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर पीछे वाले में ज्यादा एलिमेंट है तो 3 आदमी को 6 पे तो भेज नहीं सकते हैं, कि भेज सकते हैं? सर पहले को भी 2 पे, दूसरे को भी 2 पे, तीसरे को भी 2 पे भेज दो। जब एक को 2 पे भेज दिया तो यूनिक इमेज नहीं हुई, तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये सारी कथा फंक्शन के ऊपर चल रही है, यानी कि ग्रुप मॉर्फिज्म पहले फंक्शन तो होना ही चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। तो वो फंक्शन हो, उसके लिए हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आएगी, और 3 की यूनिक इमेज लेंगे तो 3 पीछे वाले बचे हुए 3 खाली पड़े रह जाएंगे। और पीछे वाले सेट में अगर एलिमेंट्स खाली पड़े रह जाएं तो कभी भी ऑन टू नहीं होता है। कुछ बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा? 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। आर यू गेटिंग सेटिंग? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1 1, तो अब गौर से देखिए साहब, इस फर्स्ट वाले पे 1 1 फेल्स टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। और सेकंड वाले पे ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, थर्ड वाले पे 1 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्थ वाले पे ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिफ्थ वाले पे 1 1 ऑन टू दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सिक्स्थ वाले पे 1 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन टू एग्जिस्ट करेगा, सेवेंथ वाले पे
दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, करेंगे ही करेंगे, वो अभी आगे हम देखेंगे ग्रुप मॉर्फिज्म वगैरह वगैरह, पर वन वन फंक्शन तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। ग्रुप मॉर्फिज्म है कि नहीं वो आगे की बात है। 6 S3 मतलब 3 फैक्टोरियल। Sn में कितने एलिमेंट होते हैं? n फैक्टोरियल। An में कितने होते हैं? n फैक्टोरियल बाई 2, आधे इवन आधे ऑड। तो An को कहते हैं इवन परमुटेशन का सेट, Sn को कहते हैं सभी परमुटेशन का सेट, ठीक है। Sn में n फैक्टोरियल, S3 में 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो कार्डिनलिटी इक्वल है, इसलिए 1 1 ऑन टू फंक्शन तो होंगे ही इस पे। फिर 10 तो 1 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन टू फंक्शन होगा लेकिन 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं, इसमें 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं, ऑन टू बनेगा। हालांकि यहां हमें सिर्फ ऑन टू ही पूछा है, 1 1 नहीं पूछा है, पर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब आपने आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि पीछे जो भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको इन सभी क्वेश्चन में क्या निकाल के लाना है? नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म कितने होंगे। बात समझ आ रही है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें ऑन टू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? उन्हीं की गलती से 5 6 लगा दो कि m और zm और zn हो तो 5n होता है। कब होता है? जब ये n इस m को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। बात समझ आ रही है। अगर ये n इस m को डिवाइड नहीं करेगा तो ऑन टू नहीं बनेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये इसको डिवाइड करना चाहिए तो ही ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म तभी बनते हैं। ऑन टू फंक्शन तो पीछे कम है तो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, और ऑन टू फंक्शन नहीं चाहिए हमें, ऑन टू फंक्शन के साथ साथ क्या चाहिए? ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म। तो ये पीछे वाले की कार्डिनलिटी आगे वाले की कार्डिनलिटी को डिवाइड करनी चाहिए तो ही क्या बनेगा? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनेगा। बात समझ आ रही है। अब आपको इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ये आपके सामने कुछ सॉल्व कर रखे हैं, कुछ क्या लगभग सारे ही कर रखे हैं। पहले वाले में एक भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगले में 6 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, दूसरे में भी 0। तीसरे में 2 इस 4 को डिवाइड कर रहा है तो 5 2 मतलब एक ग्रुप मॉर्फिज्म होगा, और वो भी कौन सा है? ऑन टू वाला। f of x = x लिख दिया हमने, कौन सा वाला, पर एक होगा। 4 2 को डिवाइड नहीं करता है तो एक भी ऑन टू नहीं होगा। 5 5 को डिवाइड करता है तो 5 5 यानी कि 5 5 यानी 4, 5 के रिलेटिवली प्राइम नंबर 1 2 3 4, क्योंकि 1 और 5 का HCF भी 1, 2 और 5 का HCF भी 1, 3 और 5 का HCF भी 1 और 4 और 5 का HCF भी 1, इसलिए 5 के चारों रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, इसलिए 5 5 = 4 आएगा। कौन कौन से वो लिख रखे हैं? 4 कौन कौन से वाले ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे? 3 4 को डिवाइड नहीं करता है तो 6 में 0, यहां से क्या होगा? एक साइक्लिक ग्रुप से एक नॉन साइक्लिक ग्रुप के ऊपर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी बताया, तो इसलिए 7th में भी क्या आएगा? 0। समझ आ रहा है। एक एबिलियन ग्रुप से एक नॉन एबिलियन ग्रुप के ऊपर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो उससे 8th भी 0। 5 10 को डिवाइड करता है तो 5 5 5 5 यानी कि 4 आ जाएंगे, तो 9th में 4, विच आर सेम एज इन फर्स्ट है ना, 5th में जो दे रखे हैं वो के वही। 10th 4 6 को डिवाइड नहीं करता है तो एक भी होमोमॉर्फिज्म नहीं आएगा, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखिए अलग अलग, जो अलग अलग कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इससे इस पे कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब पूछ तो लिया, पर हम जानते हैं कि ये आगे साइक्लिक पीछे नॉन साइक्लिक या नॉन एबिलियन है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। इस तरीके से आपको इसको देखना होता है, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम A to B इफ एग्जिस्ट एंड इफ एग्जिस्ट देन लिस्ट देम, और फिर उनको बनाइए और लिखिए भी। ग्रुप मॉर्फिज्म लिखने, ऑन टू नहीं, इस बार लिखने नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, और अगर होंगे तो फिर उनको क्या करना है? एक एक को लिखना भी है कौन कौन से हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करके लेके आना है। पहले तो होंगे कितने, तो GCD ऑफ M और N ऐसा लिख देना है, और फिर अगर हुए तो अब कितने होंगे वो भी आइडिया लगाना है। तो इनमें तो GCD ऑफ यहाँ पर GCD ऑफ 4 2 और 4 2 का GCD, यहाँ भी GCD, यहाँ भी GCD, लेकिन इस वाले में GCD नहीं लगेगा, क्योंकि GCD वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है? जब ZM से ZN या ZM से ZN क्रॉस ZN ZK, या फिर ZM क्रॉस ZN से ZK क्रॉस ZL ऐसा ऐसा हो। तो ये तो S3 है, और S3 तो कोई Z वेड में होता नहीं है, तो इस पे कितने ग्रुप मॉर्फिज्म आएंगे वो अलग विषय है। बाकी सब पे ग्रुप मॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म निकाल सकते हो, और कौन कौन से होंगे वो भी निकाल सकते हो, वो लिख के लेके आना है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार नमस्कार राजू कुमार जी, बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन। ध्यान से समझिए,
फिर हम बात कर रहे हैं विद्वानों, इसके बाद गौर से देखिए साहब, ध्यान से समझना, अगली बात जो हम कर रहे हैं कि if let f be the mapping defined from zm to zn such that f of x is equal to ax, then f is a group morphism. अगर ऑर्डर ऑफ a, ये बताया था मैंने आपको कि कैसे मॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, कि अगर f of x equal to ax है तो a का ऑर्डर इसमें देखना है और उस ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट होना चाहिए। तो a का ऑर्डर इस zn में कितना है, अगर k है तो इस zm के पास k ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, अगर हो तो f of x is equal to ax क्या होगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ये बात भी लिख दी ताकि आपके नोट्स में आ जाए, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, ये एग्जाम में आया वो सवाल है कि इससे इस पे कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो आपको पहले इसको खींच के किसी एबिलियन या साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक ले जाना होता है। तो ये 4/, ये 24/12, 24/12 यानी कि क्या होगा सर, ये 24 और ये 12 कहां से दिख रहा है, S4 4 फैक्टोरियल, A4 4 फैक्टोरियल बाय 2, तो इसकी और इसको डिवाइड करेंगे ऑर्डर को तो क्या आएगा, 2 ऑर्डर का ग्रुप आएगा, और 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। तो ये Z2 के आइसोमॉर्फिक, मतलब ये और कुछ है नहीं, Z2 ही है ये। और ये D4 8 एलिमेंट R90 से जनरेट होने वाला क्या आएगा, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप। तो इसमें 4, इसमें 8, 8/4 2, तो Z2 से Z2 पे टोटल ग्रुप मॉर्फिज्म 2, 2 का GCD यानी कि 2, और उसमें से ऑन टू चाहिए तो 5 of 2 यानी कि 1। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 1 होगा और एक दूसरा वाला होगा ट्रिवियल वाला, तो कुल मिलाकर 2 होमोमॉर्फिज्म आएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही, शक्ल चाहे अलग अलग है लेकिन लेक कहां गए हम, साइक्लिक के आइसोमॉर्फिक लेके चले गए, है ना। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Zn इज ऑलवेज इक्वल टू φn। आइसोमॉर्फिज्म 1 1 2 होमोमॉर्फिज्म पूछा है, क्योंकि फाइनाइट से फाइनाइट पे जितने ऑन टू होते हैं उतने ही 1 1 होते हैं, तो ऑन टू φn होंगे और ऑन टू φn होंगे तो 1 1 भी φn ही हो जाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इतने होंगे। लेट G बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। Let G be a finite group of order n. F is a mapping defined from G to G such that f of x is equal to x की power m. Then f is isomorphism if GCD of mn is equal to 1, और f is automorphism if GCD of mn is equal to 1। तो एक ही बात है, मतलब क्या हुआ, अगर G का ऑर्डर n है तो x की जो पावर है वो पावर अगर n के रिलेटिवली प्राइम आई तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म होगा। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर, जैसे अगर ऑर्डर तो है हमारा 5, तो हम यहाँ x की पावर 1 लिखे, x की पावर 2 लिखे, x की पावर 3 या x की पावर 4 कुछ भी लिखे, हर बार फंक्शन क्या आएगा, आइसोमॉर्फिज्म आएगा। बात समझ आ रही है। तो यह आपकी एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम आइसोमॉर्फिज्म देख पा रहे हैं, ग्रुप मॉर्फिज्म ऐसा बता पा रहे हैं। तो बात समझ आ रही, जैसे ही आपके सामने है एक G क्या है, 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर तो 4 है तो x की पावर हम कुछ कौन कौन सी 4 के रिलेटिव प्राइम 1 और 3 लिखेंगे, ये दोनों तो आइसोमॉर्फिज्म आएंगे, लेकिन 2 और 4 वाले आइसोमॉर्फिज्म नहीं आएंगे, ठीक है। इवन 5 भी आइसोमॉर्फिज्म आएगा। तो गौर से देखिए साहब, ये हमने लिखा फर्स्ट वाला, यह सेकंड, यह थर्ड, यह फोर्थ और फिफ्थ। तो हमें क्या देखना है, इस ग्रुप के रिलेटिवली प्राइम या फिर जिसका जीसीडी 1 हो, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, 4 के किस किस का एचसीएफ बनाएगा 4 के साथ, तो x की पावर 1, तो 1 और 4 का एचसीएफ बनाएगा, 3 और 4 का एचसीएफ बनाएगा, 5 और 4 का एचसीएफ बनाएगा। लेकिन 2 और 4 का एचसीएफ तो 2 होता है और 4 और 4 का एचसीएफ 4 होता है। तो ये सेकंड और फोर्थ वाला आइसोमॉर्फिज्म में 1 1 1 2 नहीं आ सकता, बाकी 1 1 1 2 आएंगे। देख लो पहला वाला आ रहा है कि नहीं 1 1 1 2 आ रहा है कि नहीं, तीसरा वाला 1 1 1 2 आ रहा है कि नहीं, पांचवा वाला 1 1 1 2, लेकिन दूसरा और चौथा 1 1 1 2 नहीं आ रहा है। सर आपने ये बनाए कैसे हैं, एक एक एलिमेंट पुट कर करके। हमने यहाँ क्या करना है, x की इमेज हमने क्या ले ली, x ले ली, इसके अंदर x स्क्वायर ले ली, इसके अंदर x क्यूब और इसके अंदर x की पावर 4 और इसके अंदर पावर 4, मतलब उसी को 2 बार ऑपरेट कर देना है। समझ आ रही है, आ रही है। तो ऐसे लेके हमने इमेजेस बनाई और ये पाया कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, क्योंकि ये तो इस ग्रुप के ऑर्डर के साथ ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि ग्रुप का ऑर्डर n हो और x की पावर m हो, तो इस पावर का और ग्रुप के ऑर्डर का जीसीडी देखना है। अगर 1 है एचसीएफ तो फंक्शन क्या होगा 1 1 1 2 या आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो हमने क्या देखा, ग्रुप का ऑर्डर 4
और पावर यहाँ 1 है तो 1 और 4 का HCF 1 ही होता है, 2 और 4 का HCF 2 होता है, तो ये 1 1 नहीं आएगा, 1 1 1 2 नहीं आएगा। 3 और 4 का HCF 1 ही होता है, तो ये 1 1 1 2 आ गया। 4 और 4 का HCF 1 नहीं होता है, तो ये भी 1 1 1 2 नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 5 और 4 का भी HCF 1 होता है, तो 1 1 1 2 आ जाएगा। तो ऐसा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, और इससे रिलेटेड चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। बात समझ आ रही है? फंडामेंटल थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो ग्रुप मॉर्फिज्म की कथा यहां तक आज समाप्त होती है। जिन्होंने ग्रुप थ्योरी थोड़ी हेवी लग रही है, वो पीछे के सारे लेक्चर देखे नहीं है, वो पिछले सारे लेक्चर सीरियल वाइज शुरुआत से देख के आएंगे, तो समझ आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे रियल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपने शुरुआत से लेक्चर जो है देख रहे हैं, इसलिए। वैसे ये भी समझ आ जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखेंगे, तो शांति के साथ देखना है। और अभी जितना समझ आए उतना प्लस है, बेनिफिशियल है। बाकी फिर आप जब शुरुआत से, जब बेसिक की क्लास के साथ देखेंगे, सारी चीजें समझ आएगी। जिन लोगों को समझने को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। स्क्रीनशॉट में दिलवा देता हूं आज की क्लास के सारे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी तो हम सारा देख चुके हैं, अभी आज की क्लास में तो हमने सिर्फ यहां से ले लीजिए, समझाया ही था बस। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास, दिस इज सेकंड वन, ये दूसरा पेज है आज की क्लास का, यह दूसरा पेज, यह तीसरा पेज, यह चौथा पेज, यह पांचवा, यह छठवा, दिस इज सेवेंथ वन, दिस इज एट्थ, now this is ninth one, this is 10th one। फिर ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, समझे, 10 के 10 सवाल। 11th, ये सभी 10 के 10 में आपको ग्रुप मॉर्फिज्म लिख के लाने हैं घर से, ये घर से आपको होमवर्क है। और फिर ये सारी प्रॉपर्टीज भी हमने देखी, और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, राइट। अब फंडामेंटल थ्योरम से आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए साहब, अभी हम रियल एनालिसिस देखेंगे।